दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूँ रेसलिंग की दुनिया के सबसे खतरनाक खिलाड़ियों में शुमार द नेक्स्ट बिग थिंग के नाम से प्रसिद्ध ब्रॉक एडवर्ड लेसनर की, जिन्हें हम आमतौर पर ब्रॉक लेसनर के नाम से जानते हैं। दोस्तों ब्रॉक लेसनर 5 बार WWE वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं। इसके अलावा एक बार उन्होंने न्यू जापान प्रो रेसलिंग हैवीवेट टाइटल भी अपने नाम किया है। साथ ही साथ वे इस समय के यूनिवर्सल चैंपियन भी हैं। दोस्तों लेसनर अब तक द रॉक, जॉन सीना, अंडरटेकर, बिग शो, कर्ट एंगल और गोल्डबर्ग जैसे महारथियों को हरा चुके हैं और उनकी दीवानगी दिन ब दिन लोगों में बढ़ती जा रही है। ब्रॉक लेसनर एक रेसलर होने के अलावा एक प्रोफेशनल फुटबॉल खिलाड़ी भी हैं और उन्होंने मिनी शॉर्ट वाइकिंग के लिए बहुत सारे मैचेस भी खेले हैं। तो चलिए दोस्तों, करोड़ों दिलों पर राज करने वाले इस मल्टी टैलेंटेड शख्स की लाइफ को हम शुरू से जानते हैं। ब्रॉक एडवर्ड लेसनर का जन्म 12 जुलाई 1977 को वेबस्टर, साउथ डकोटा में हुआ था। उनके पिता का नाम रिचर्ड लेसनर है, जो कि एक डेयरी फार्म चलाते हैं। ब्रॉक ने अपनी शुरुआती पढ़ाई वेबस्टर हाई स्कूल से की, जहां वे एक अच्छे फुटबॉल खिलाड़ी थे और साथ ही साथ रेसलिंग में भी पार्टिसिपेट किया करते थे। स्कूल ज्वाइन करने के सिर्फ 1 साल बाद ही उन्होंने जूनियर कॉलेज एथलेटिक एसोसिएशन का खिताब अपने नाम कर लिया। इसके बाद उन्होंने NCAA हैवीवेट रेसलिंग चैंपियनशिप भी जीती। आगे चलकर उनकी जबरदस्त खेल को देखते हुए उन्हें स्कॉलरशिप पर यूनिवर्सिटी ऑफ मिनीसोटा में एडमिशन मिल गया, जहां वे शेल्टन बेंजामिन के रूम पार्टनर थे, जो कि आगे चलकर प्रोफेशनल रेसलिंग करियर में भी उनके पार्टनर बने। अब तक ब्रॉक ने अपने कॉलेज के कुल 4 सालों में 111 मैचेस में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से 106 मैचों में उन्हें जीत हासिल हुई, जबकि केवल 5 मैचों में उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। इन आंकड़ों को देखते हुए ब्रॉक ने तो फैसला कर ही लिया था कि उन्हें रेसलिंग में ही करियर बनाना है। हालांकि उन्होंने 17 साल की उम्र में नेशनल आर्मी गार्ड भी ज्वाइन किया था, क्योंकि वे उस समय तक सेना में जाकर हथियारों से खेलना चाहते थे, लेकिन उन्हें लाल और हरे रंग को देखने में दिक्कत होती थी, जिसकी वजह से उन्हें ऑफिस का काम सौंप दिया गया और फिर आगे चलकर एक कंप्यूटर टेस्ट में फेल हो जाने की वजह से उन्हें नौकरी से भी निकाल दिया गया था। हालांकि ब्रॉक लेसनर इस बात से निराश नहीं हुए। इसी का नतीजा था कि सन 2000 में उन्होंने वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन यानी WWF के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और फिर WWF ने उन्हें ओहियो वैली रेसलिंग के लिए भेज दिया, जहां उन्होंने अपने कॉलेज के रूम में शेल्टन बेंजामिन के साथ मिलकर एक टैग टीम बनाई और OBW साउथर्न टैग टीम चैंपियनशिप 3 बार अपने नाम की। इसके अलावा WWF के मेन रोस्टर में बुलाए जाने से पहले उन्होंने बहुत सारे डार्क मैचेस भी खेले। ब्रॉक लेसनर ने अपना WWF का पहला मैच ऑन टीवी डेब्यूट रॉ के एपिसोड में 28 मार्च 2002 को किया और फिर उन्होंने द हार्डी बॉयज, जेफ हार्डी और मैट हार्डी को हराया। आगे चलकर द किंग ऑफ द रिंग का खिताब भी अपने नाम कर लिया। आखिरकार 25 अगस्त 2002 को समर स्लैम के एक बड़े मुकाबले में द रॉक को हराकर लेसनर ने WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप अपने नाम कर ली। उस समय उनकी उम्र केवल 25 साल थी और WWE के इतिहास में पहली बार किसी ने सिर्फ 25 साल की उम्र में कोई भी चैंपियनशिप जीती थी। बस यहाँ से ब्रॉक ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और फिर उन्होंने अंडरटेकर, बिग शो, कर्ट एंगल और गोल्डबर्ग जैसे बहुत सारे धुरंधरों को हराया। 2004 में अपनी फुटबॉल के शौक को पूरा करने के लिए ब्रॉक लेसनर ने अपने रेसलिंग करियर को होल्ड पर रख दिया और नेशनल फुटबॉल से जुड़ने गए, जहां उन्होंने मिनीसोटा वाइकिंग के लिए बहुत सारे मैचेस खेले। आगे चलकर उन्हें NFL यूरोप के लिए भी बुलाया गया, लेकिन ब्रॉक अपने देश को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे और इसलिए उन्होंने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। इस बीच WWE के साथ भी उनका विवाद चल रहा था, इसलिए उन्होंने WWE का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया और 2005 में न्यू जापान प्रो रेसलिंग से जुड़ गए, जहां उन्होंने IWGP हैवीवेट चैंपियनशिप अपने नाम की। कुछ सालों के बाद 2012 में उन्होंने पहले से भी ज्यादा मजबूती के साथ WWE में वापसी की और फिर 2014 में जॉन सीना को हराकर WWE का हैवीवेट टाइटल अपने नाम कर लिया। इसके अलावा अप्रैल 2014 में ब्रॉक लेसनर ने अंडरटेकर को हराकर रेसलमेनिया में कभी न हारने का रिकॉर्ड तोड़ा था। इससे पहले अंडरटेकर ने लगातार 21 मैच जीते थे। आखिरकार 2 अप्रैल 2017 को रेसलमेनिया 33 के एक मैच में ब्रॉक लेसनर ने गोल्डबर्ग को हराकर WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप अपने नाम की और एकमात्र ऐसे रेसलर बन गए जिन्होंने WWE चैंपियनशिप के साथ साथ WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप भी जीती। अगर ब्रॉक लेसनर के पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने 2006 में रेना ग्रीक से शादी की, जो कि एक प्रोफेशनल रेसलर रह चुकी हैं और रेना से अब तक उन्हें कुल 4 बच्चे हैं। आपका बहुमूल्य समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। साथ ही दोस्तों, वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों।